कुछ एरर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों। हम लोगों ने देखा था कि सिस्टमेटिक एरर के बारे में हम लोग देख रहे थे। उसके बाद में रैंडम एरर के बारे में देखा था। सिस्टमेटिक एरर्स में जो रेगुलर एरर होते हैं और उनमें जो सोर्स ऑफ एरर है वो हम लोगों को पता होता था। रैंडम एरर्स में जो सोर्स ऑफ एरर है वो हम लोगों को पता नहीं होता था और वो रेगुलर एरर नहीं होती थी। उम्मीद आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे वो चीज़। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जिसमें एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। एक आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सप्रेशन रिकॉर्डेड एज दिस वन दिस वन दिस वन। एक पेंडुलम है जो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब ये पेंडुलम अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ से जाना फिर वापस यहाँ पे आना, तो उसके दौरान वो एक बार में जो हम लोगों ने काउंट किया तो 2.56 सेकंड लेता है, दूसरी बार में 2.62, तीसरी बार में इतना, चौथी बार में इतना, पांचवी बार में इतना। तो हम लोग ये देखते हैं कि हर बार जो इसका टाइम पीरियड है एक साइकिल कंप्लीट करने का वो अलग अलग है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि टाइम पीरियड अलग अलग है तो यदि उसके अंदर टाइम पीरियड अलग अलग नहीं होता, एक जैसा होता, तो हम कहते हैं कोई एरर नहीं है। क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग है इसलिए इस पेंडुलम के ऑक्सीलेशंस के दौरान कोई ना कोई एरर होगा। हम लोगों को वो एरर निकालना है तो दो चीज़ें निकालनी है। पहला निकालना है अब्सोल्यूट एरर और दूसरा निकालना परसेंटेज एरर। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब अब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो उसका तरीका ये था, यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, कि जितनी भी वैल्यूज़ रहती हैं उन सब वैल्यूज़ का हम लोग मीन निकाल देंगे। तो ये सब वैल्यूज़ हम लोगों ने ऐड किया और इन सब का मीन निकाल दिया, जो आ गया हमारे पास में 2.58 सेकेंड। अब हमको जो मीन निकलता है वो हमारे पास में ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट होते हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो मीन आया है 2.58 सेकेंड, ये ट्रू वैल्यू है। और इस ट्रू वैल्यू में से हम लोग जो है हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है उस ऑब्जर्वेशंस को घटा देंगे तो हमारे पास में उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने पहला एब्सोल्यूट एरर के लिए निकाला, तो डेल T1 इज इक्वल टू टी मीन माइनस का T1। मतलब कि एब्सोल्यूट एरर की जो हम लोगों ने मीन निकाला वो वैल्यू यहाँ पे, माइनस की हम लोगों की जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो यहाँ पे, दोनों को घटाया, ये आ गया। मतलब कि पहली बार जब पेंडुलम ने अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया उस दौरान उसके अंदर 0.02 सेकेंड का एरर था। इसी प्रकार से टी का मीन दैट इज इक्वल 2.58 सेकेंड माइनस की हमारी सेकेंड ऑब्जर्व वैल्यू, वो घटाया, ये आ गया। मतलब कि जितना जो टाइम पीरियड वो ट्रू वैल्यू में ले रहा था दैट इज इक्वल 2.58 सेकेंड, वो अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में ले रहा है, उससे उसने 0.04 सेकेंड का कम समय लिया। मतलब कि अब की बार जो ऑक्सीलेशन है वो जल्दी कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार हम लोगों ने थर्ड निकाला। फोर्थ में हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीलेशंस है इस बार बिना किसी एरर के कंप्लीट हुआ। मतलब कि इस बार जो ऑक्सीलेशंस हुआ उसमें कोई एरर हम लोग को देखने को नहीं मिली। T5 में देखिए, अब की बार उसने ऑक्सीलेशन जो टाइम पीरियड था हमारा ट्रू वैल्यू का उससे 0.13 सेकेंड उसने ज़्यादा लिया, मतलब इतना एरर उसके अंदर है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा निकालना हम लोगों को परसेंटेज एरर। तो हम लोग ये जानते हैं परसेंटेज एरर निकालने का जो फॉर्मूला है वो आता है हमारे पास में एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू में 100। क्योंकि हम लोग परसेंटेज जो हो पूरे की पूरी क्वांटिटीज़ का निकालना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे जो है हमारे पास में अलग अलग एरर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब एरर का परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि भाई पूरी एक्सपेरिमेंट के दौरान ये एक एरर ये आया, एक एरर ये आया, इस प्रकार से ये एरर आए। इन सब में टोटल एक्सपेरिमेंट का टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा। फिर से ये हम लोगों ने एरर निकाले तो इन सब एरर्स का
टोटल परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज निकालने से पहले इन सब एरर्स का मीन निकाल लेंगे। तो ये तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट एरर है और अब इन लोगों को मीन निकालना, तो मतलब हमारे पास में निकालने वाली जो क्वांटिटी होगी दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज है उन सबको ऐड कर देते हैं जो हमारे एब्सोल्यूट एरर की क्वांटिटीज है, और उन सबका मीन निकाल देते हैं, जो आ गए हमारे पास में 0.062 सेकेंड। ओके, एक चीज़ हम लोग पीछे भी पढ़ते आए हैं और थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे कि एरर जो है बच्चों, चाहे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान एडिशन परफॉर्म करते हो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हो, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो, डिवीजन परफॉर्म करते हो, एनी टास्क, कोई भी टास्क हम लोग एरर्स, कोई भी टास्क जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान परफॉर्म करते हैं तो हमेशा एरर जो है वो ऐड होती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो -0.04 और -0.12 सेकेंड है, ये भी हमेशा ऐड होगी, ना कि सब्ट्रैक्ट होगी जब हम लोग इन सब का समीशंस करेंगे। तो इन सब का समीशन किया, हमारे पास में रिजल्ट ये आ गया, इसको डिवाइड किया, रिजल्ट ये आ गया। परसेंटेज एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एरर हमारे पास में ये आ गया, ट्रू वैल्यू हम लोगों ने जो मीन निकाला था सबसे पहले ओरिजिनल क्वांटिटी का, ये हमारे पास में ट्रू वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास में जो हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान टोटल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में ट्रू वैल्यू का 2.4% एरर है। ठीक है, मतलब कि वो 98.6 जो है वो सही काम कर रहा था, सॉरी 97.6% उसकी एक्यूरेसी थी, ट्रू एक्यूरेसी थी, और 2.4% उसमें एरर था। ओके, अब एक और चीज़ समझ में, हम लोगों ने बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एरर हमेशा ऐड होता है चाहे आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो। तो हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की हम लोगों को बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ती है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग हम लोग दूसरे में यूज़ करते हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट की रीडिंग हम लोग तीसरे में यूज़ करते हैं, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में पहले एक्सपेरिमेंट का भी एरर, दूसरे एक्सपेरिमेंट का एरर भी, तीसरे का भी, चौथे का, जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए उन सब एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस आई उनकी वैल्यू एरर के साथ ऐड होके फाइनल रिजल्ट में हम लोगों का सबका एडिशन एरर देखने को मिलता है। मान लीजिए आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया ए, ठीक है, उसमें एरर आ गया ±2%। इस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस वैल्यू आई वो आप लोगों ने बी में यूज़ किया, और बी में भी जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैं मान लीजिए कुछ एरर आया +-1%। आप लोगों ने ए की और बी की जो ऑब्जर्वेशंस आई वो हम लोगों ने सी में यूज़ किया और उसमें आ गया एरर 3%। इसी प्रकार ए बी सी के हम लोगों ने जो वैल्यूज़ हैं वो डी नाम के एक्सपेरिमेंट में किया, उसमें आ गया 2। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है ई, उस ई नाम के रिजल्ट में 2 3 3 3 6 6 2 8, मतलब सबकी सब एरर जो है हम लोगों को ऐड होके मिलती है, और ये कहलाती है हमारे पास में फाइनल एरर। ओके, तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान जितनी भी एरर्स हुई है जिन जिन स्टेप में, वो सबकी सब एरर ऐड हो जाती है और फाइनल हम लोगों को देखने को मिलती है। तो हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं कि कैसे एरर सबके सब क्वांटिटीज में ऐड होती है, चाहे प्लस ऑपरेशन हो, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई, कुछ भी, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला केस लेते हैं, जब हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी, और हम उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का एडिशन करना चाहते हैं, तो दैट इज जेड जो है इन दोनों क्वांटिटीज़ का एडिशन है। तो मान लीजिए ए जो क्वांटिटी है उसमें एरर आ गया डेल ए, और बी जो क्वांटिटी उसमें एरर आ गया मेजरमेंट के दौरान डेल बी। तो डेल ए डेल बी जो है उनका सम करेंगे तो टोटल एरर आ गया हमारे पास में डेल जेड। फिर से ए बी दो क्वांटिटी है बच्चों, इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ए जो है उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, बी की कुछ वैल्यू है, ए की जो वैल्यू उसके अंदर मेजरमेंट के दौरान कुछ एरर आ गया, बी की जो वैल्यू उसके मेजरमेंट के दौरान कुछ एरर आ गया, और ए और बी का जो टोटल सम का एरर आया, जैसे ए के अंदर मान लीजिए एरर 2 आया, बी के अंदर एरर 3 आया, तो डेल जेड क्या दिखाता है, 3 + 2 5 का एरर दिखाता है।
ठीक है। तो देखिए जेड जो है वो ए प्लस बी क्वान्टिटी का रिजल्ट है, तो ए प्लस बी मतलब डेल ए प्लस डेल बी का जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, डेल जेड में। तो एक क्वांटिटी है ए, उसमें एरर आया प्लस माइनस डेल ए, एक क्वांटिटी है बी, उसमें एरर आया प्लस माइनस डेल बी। हमने इनको सोल्व किया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस का डेल बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ए प्लस बी जो है हम लोग जेड मान के चले हैं, इसलिए इसकी जगह हम रख जेड प्लस का डेल जेड इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह पर रख दिया हमने जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, जेड से जेड कैंसिल। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकता है उस मेजरमेंट में जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी में, वो हो सकता है डेल ए प्लस का डेल बी। मतलब कि बच्चों हम लोगों को ये समझ में आया कि जब हम किसी दो क्वांटिटीज़ का एडिशन परफॉर्म करते हैं तो एरर जो हमारे पास में ऐड हो जाता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, देखियो, देखो बच्चों, हमने अभी देखा कि जो रिजल्ट आता है हमारे पास में वो हम लोगों को देखने को मिलता है डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस का डेल बी। ये पॉसिबल मैक्सिमम एरर है जब दो क्वांटिटीज़ को हम लोग ऐड करते हैं। दो क्वांटिटीज़ है जिसका एक का मास ये है, दूसरे का मास ये है, हम लोगों को इन दोनों का टोटल मास निकालना है और ये बताना है कि उसमें कितना एरर है। तो m1 ये रहा, m2 ये रहा, हम लोग ये जानते हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, तो ये बीच में जो एडिशन का सिंबल, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी दोनों को ऐड किया 30 20 50, 0.2 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 0.6, बिकॉज ऑफ डेल ए प्लस का डेल बी हो जाता है जब हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं तो एरर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी थी जिसमें एरर ये था, यहाँ पे एक क्वांटिटी जिसमें एरर ये है, और जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें दोनों क्वांटिटीज़ का एरर जो है ऐड होके आ जाता है। आगे देखिए, जब हम दो क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और उन दोनों क्वांटिटीज़ में हम लोगों को डिफरेंस मेजरमेंट करना है, मतलब कि आप लोगों के पास में एक मेजरमेंट था ए क्वांटिटी का और एक मेजरमेंट था बी क्वांटिटी का, आप उन दोनों क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड ए माइनस का बी। तो मान लीजिए ए क्वांटिटी था उसमें एरर था डेल ए, बी क्वांटिटी था उसमें एरर था डेल बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जेड प्लस डेल जेड, डेल जेड क्या है यहाँ पे ए माइनस बी का जो एरर आएगा क्वांटिटीज़ का उसको इंडिकेट करता है डेल जेड। तो ये रही पहली क्वांटिटी जिसमें डेल ए एरर है, ये रही दूसरी क्वांटिटी जिसमें डेल बी एरर है। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस डेल ए प्लस डेल ए, माइनस का साइन माइनस का साइन माइनस का बी। यहाँ से देखो बच्चों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल बी। ओके, यहाँ से ए उठा लीजिए, यहाँ से बी उठा लीजिए, ए माइनस का बी प्लस माइनस, यहाँ से डेल ए प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या प्लस माइनस बाहर जाएगा, क्या बचेगा डेल बी। ओके, देखिए फिर से प्लस माइनस बाहर गया तो यहाँ बचेगा डेल ए, यहाँ से प्लस माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का डेल बी। ओके, ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जेड जो है उसकी वैल्यू है ए माइनस बी, तो यहाँ से ए माइनस बी उसकी जगह हम लोगों ने जेड रख दिया, प्लस माइनस यहाँ से डेल ए प्लस का डेल बी, जेड से जेड कैंसिल, डेल जेड कितना आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए प्लस का डेल बी। मतलब कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो उनके अंदर आने वाला जो एरर है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, उनके अंदर आने वाला एरर अभी भी क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रही है आपको चीज़, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिखा और माइनस माइनस प्लस हो गया है। जब यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपोजिट साइन प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा डेल ए प्लस का डेल बी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यदि आपको दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लेना। एक न्यूमेरिकल देखते इसी के ऊपर, आपको एक इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे दिया गया वाटर का, तो पहले वाटर का टेम्परेचर ये था, बाद में ये हो गया। आपको ये बताना है कि दोनों का टेम्परेचर में जो राइज हुआ है, मतलब पहले टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर में कितना डिफरेंस हो आपको बताना है। मतलब कि हमको यहाँ पे निकालना है फाइनल माइनस इनिशियल, तो थीटा 2 माइनस का थीटा 1, तो ये रहा फाइनल मतलब कि सेकंड वाला और ये रहा इनिशियल पहले वाला।
फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि 40 - 15 हो जाएगा। एरर बच्चों हम लोगों ने देखा कि एरर हमेशा माइनस में भी ऐड हो रहा है, तो हम लोगों ने 0.3 प्लस 0.1 दोनों एरर को ऐड कर दिया। तो 40 में से 15 गए 25 और 0.3 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो एरर इज ऑलवेज एडिड इन द नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, थर्ड वन देखिए जल्दी से। व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, जब हम लोग दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एरर है वो आप कोई भी ऑपरेशन लीजिए उसमें हमेशा ऐड होता है। ठीक है, अब की बार हम लोग जो ऑपरेशन ले रहे हैं उसमें दो क्वांटिटीज़ का यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए दो क्वांटिटीज है ए बी, जिनका प्रोडक्ट किस नाम से जाना जाएगा, जेड के नाम से। ए क्वांटिटी तो उसमें डेल ए नाम का एरर आ गया, बी क्वांटिटी उसमें डेल बी का नाम का एरर आ गया, और फाइनल एरर जो दिखेगा डेल ए और डेल बी वो हमको दिखेगा डेल जेड के अंदर। तो देखिए जेड प्लस का डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस का डेल ए, मतलब पहली क्वांटिटी में एरर इतना, दूसरी क्वांटिटी में एरर इतना, और दोनों का प्रोडक्ट। हम लोग ये जानते हैं बचपन से करते हुए आए हैं कि ए बी इंटू में डेल ए बी, फिर डेल बी, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, आपस में हम लोग करते आए। जैसे कि आप लोग बचपन से करते आए एक्स प्लस वाई इंटू में 2x प्लस का 3y, इस तरीके से दोनों का प्रोडक्ट आप लोग करते आए हो। वही प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे किया है। हम लोग ये जानते हैं कि जो जेड उसकी वैल्यू ए बी है, जेड की वैल्यू ए बी है, तो हमने ए बी की जगह जेड पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे है डेल ए और डेल बी, प्लस माइनस डेल ए और डेल बी। तो हम लोग बच्चों ये जानते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी होती है उसके कंपैरिजन में एरर इतना छोटा होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली टू मुंबई गए, ठीक है, मान लीजिए, और जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है। आई डोंट नो अगेन, बट लेट अस अज्यूम दैट डिस्टेंस जो है वो 2000 किलोमीटर है। तो हम लोग ये जानते हैं कि दिल्ली टू मुंबई 2000 किलोमीटर है, तो उसमें एरर हम लोगों को मिलता है 5%। तो यदि हम लोग 2000 पे 5% का एरर निकालें तो वो जो वैल्यू है वो हमारे पास में नियर अबाउट आएगी 0.025, मतलब कि जो कि बहुत ही स्मॉल है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ए भी एक क्वांटिटी है जिसमें डेल ए और डेल बी इतना स्मॉल होगा कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल ए डेल बी बहुत स्मॉल है, इसलिए उस क्वांटिटी को हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस ए डेल बी। ओके, दोनों तरफ हम लोग जेड से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा डेल जेड अपॉन जेड, इधर आएगा बी डेल ए अपॉन ए बी, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है ए बी, तो यहाँ पे यदि हम लोग जेड लिखें या ए बी लिखे की बात है, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हमारे पास फाइनली आ जाएगा। तो बच्चों ये जो फॉर्मेट हमारे पास में, ये फॉर्मेट हमारे पास में रिलेटिव एरर का है। रिलेटिव एरर क्या कहता है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो डेल बी यहाँ पे एरर है और बी यहाँ पे ट्रू वैल्यू है। इसी रिलेटिव एरर को जब हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड क्या कर देते हैं 100 कर देंगे, और वो क्या निकल के आ जाएगा परसेंटेज एरर। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए हमको समझ में क्या आ रहा है कि जब दो क्वांटिटीज़ का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में अभी भी एरर क्या हो रहा है हमारे पास में ऐड होता है। ओके, तो इन प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ एरर इज ऑलवेज एडिड। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कह रहा है कि एक एरिया है एक रेक्टेंगल का, जो ए इतना है बी इतना, मतलब लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है, आपको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन ए। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट हम लोगों को ऐसा मिलता है। तो जब ए का निकालेंगे तो एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू में 100, तो एरर कितना है यहाँ पे 5 का, ट्रू वैल्यू कितनी है 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 सोल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास में। इसी प्रकार से एरर 2 का ट्रू वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 4% हमारे पास में एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी, तो डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा डेल जेड अपॉन जेड, किसी भी दो क्वांटिटीज जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को ये देखने को मिलेगा
तो इन दोनों क्वांटिटीज का जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो ये रहा पहली क्वांटिटी का फाइनल रिजल्ट, ये रहा दूसरी क्वांटिटी का फाइनल रिजल्ट, और ये रहा हमारा फॉर्मूला। जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में टोटल कितना एरर आया मेजरमेंट के दौरान, तो 6.5% का उसके मेजरमेंट के दौरान एरर हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, ओके बच्चों, ये जो एरर है ये बहुत ही आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन यदि आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करती है, क्योंकि कोई भी जो रिज़ल्ट है वो ये कंसिडर किया जाता है कि किस किस के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, और उन इफ़ेक्ट को देख के ही या उन इफ़ेक्ट के कारण जो होने वाले जो एरर्स हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में जो ट्रू वैल्यू उस एक्सपेरिमेंट की निकलती है वही हमारे प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि हमने एक मंगल ग्रह पे मान लीजिए कोई सैटेलाइट भेजना है जो रिसेंटली हुआ है, और यदि हम लोग ये नहीं पता कर सके कि भाई सैटेलाइट इतनी ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना घट जाएगा, सैटेलाइट इतने ऊपर जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर जो है, डेंसिटी जो है एयर की वो इतनी बढ़ेगी इतनी घटेगी, तो उसकी वजह से हमारा जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड में कितनी कमी होगी, कितनी स्पीड बढ़ जाएगी। जब हमारा सैटेलाइट अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से सैटेलाइट की जो स्पीड है वो कम होगी, ज़्यादा होगी, कितनी कम हो सकती कितनी ज़्यादा होगी, ये सब हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, और इन ऑब्जर्वेशंस के अंदर एरर आ सकता है। तो अब हम लोग जो है उन सब एरर्स को एनालिसिस करते हैं और फिर इस तरीके से एक सैटेलाइट बनाते हैं जो इन सब एरर्स को ओवरकम करता हुआ अपने टारगेट को हिट करे, अपने टारगेट तक पहुंच जाए। तो बच्चों ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके अंदर इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। होप सो आप ये समझ रहे होगे। यदि नहीं समझ में आए तो बच्चों बार बार देखिए एक वीडियोज़ को, क्योंकि हम सब लोग जो है एकदम से किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। आप लोग एकदम से इतने माइंड से ग्रोन अप हो रहे हो कि एकदम से चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। 3-4 महीने आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद में इजी टू वे हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू बच्चा। ओके।